आइए, आप सभी का एक्सीलेंट कैरियर लाइफ में स्वागत है। देखिए, हम पढ़ाने वाले हैं सामाजिक विज्ञान से मॉडल, जो पेपर आपका सेट नंबर 4 बनाए हैं। और इसमें जो है देखिए, पढ़ना वही है जो आपसे ये सोशल साइंस है, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो है प्रश्न होने वाला है। देखिए, कहते हैं जिंदगी में वे लोग जीतते हैं जो लोग संघर्ष करते हैं। देखिए, आप सदा सुखी रहें, आप सदा सुखी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सभी दुखों से दूर रहें, यही मेरी दुआ है, यही मेरी दुआ है। तो आइए, जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि यह बिहार बोर्ड में जो है आने वाला है। देखिए, याद उन्हीं की आती है, याद उन्हीं की आती है जिन्हें हम अपना समझते हैं। जैसा हम अपना समझते हैं, समझ रहे ना। तो सबसे पहला जो प्रश्न है स्क्रीन बोर्ड पर देख रहे हैं, स्क्रीन बोर्ड पर दिखाया जा रहा है। चलिए हम शुरुआत करते हैं। स्क्रीन बोर्ड पर देख पा रहे हैं कि सबसे पहला प्रश्न जो है गांधी जी, कौन जी? गांधी जी का नाम सुने हैं। देखिए, गांधी जी को राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। ये जो गांधी जी ने भारत में जो है सत्याग्रह का पहला प्रयास कहाँ किया, यानी पहला जो महात्मा गांधी के द्वारा जो प्रयास किया गया सत्याग्रह का, उसका जो है सबसे पहले कहाँ किया गया था, यानी चंपारण में। कहाँ किया गया था जी? चंपारण में। इसको जो है याद रखना है। देखिए, खेड़ा में भी नहीं, ना अहमदाबाद में, ना कोलकाता में, यानी चंपारण से। देखिए, कोई भी भारत में यदि नेता आते हैं तो देखिएगा, अपने हैं जो भारत के अभी जो नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने जब अपना जो बिगुल फूका था लोकसभा के चुनाव में, इन्होंने भी पश्चिमी चंपारण जिला आए थे। पहली सभा जो है पश्चिमी चंपारण से शुरू किया। वैसे ही महात्मा गांधी जब भारत में आए तो सत्याग्रह सबसे पहले जो है चंपारण में शुरू किए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ देख रहे हैं, ये जो रिकॉर्डेड वीडियो है, आप सभी इसको जो है अच्छे ढंग से देखें। अखिल भारतीय किस सभा का गठन, अखिल जो भारतीय है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ और कब हुआ? देखिए, अखिल भारतीय किसान सभा, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो है सभा का गठन जो है लखनऊ में किया गया। कहाँ किया गया जी? लखनऊ में किया गया था 1936 ईस्वी में। कब किया गया? 1936 ईस्वी में किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देख रहे हैं यहाँ पे, ये सोशल साइंस का प्रश्न है। निम्नलिखित में किसने, निम्नलिखित में कह रहा है किसने पटना का नाम आजिमाबाद दिया, यानी आजिमाबाद जो है किया था, किसने किया था पटना का नाम? इसमें जो है औरंगजेब है, शाह आलम है, द्वारा सिको है, आपके जो है अजीमी यानी अजी मुसा है। तो इनाम याद रखिएगा, अजी मुसा। इन्होंने ही क्या किया था, पटना का नाम जो है अजीमाबाद नाम जो है रखा था। तो डी नंबर ऑप्शन इसका जो है सही होगा। देखिए यहाँ पे अगले प्रश्न की तरफ पढ़ेंगे। पढ़ना वही है जो परीक्षा में इस बार जो है ये रामबाण क्वेश्चन होने वाला है, इसलिए आप लोग जो है जुड़े और इस प्रश्न को जरूर पढ़िएगा। यानी नरोत्तम सिन्हा जो है, नरोत्तम सिन्हा कहाँ के शासक थे? तो ये जो है आपको याद रखना है, कंबोडिया, कंबोडिया के शासक थे। कहाँ के थे जी? कंबोडिया के शासक थे। दिखाई दे रहा है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, जिसके बारे में यह समझ लीजिएगा। भारत में न्यूनतम मजदूर कानूनी किस वर्ष पारित किया गया, यानी किस वर्ष पारित किया गया? देखिए, भारत में जो न्यूनतम मजदूरी है, मजदूरी कानून जो वर्ष होता है, किस वर्ष पारित किया गया? तो सभी लोग याद रखिएगा 1984 में। कब किया गया जी? 1984 में किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। देख पा रहे हैं यहाँ पे कह रहा है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य और विज्ञान प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है? यानी किस देश के लिए? यहाँ जर्मनी,
आपका तुर्की दिया हुआ, यूनान, इंग्लैंड। तो याद रखिएगा आपका जो है क्या होता है, यूनान जो देश है वह यूरोप वासियों के लिए वह जो है साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में जो है प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। उस देश का नाम क्या है, यूनान है। यूनान याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न में हम लोग देखेंगे 7 नंबर प्रश्न। इसमें हम 20 प्रश्न देखने वाले हैं। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है। देखिए राष्ट्रवाद बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये समझिए कि रामबाण क्वेश्चन है, ये प्रश्न है, इसको जरूर याद रखिएगा। राष्ट्रवाद, जो व्यक्ति अपने राष्ट्र के लिए जो हित में काम करता है, और तो राष्ट्रवाद जो है, देखिए राष्ट्रवाद का जो जन्म हुआ उसको याद रखिएगा। यानी यहाँ दिया हुआ है पुनः जागरण, धर्म सुधार आंदोलन, गौरवपूर्ण क्रांति, फ्रांस की क्रांति। तो याद रखना है पुनः जागरण काल। कहां से जी, पुनः जागरण काल से जो है आपका राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म हुआ। तो इसको जो है भूलना नहीं है, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे ये जो है 10 क्लास के लिए बहुत अच्छा वीडियो होने वाला है। देखिए मेटरनिक भी होता है कहीं, इसमें क है, ख भी होता है, मेटरनिक भी होता है, मेटरनिक भी है। तो मेटरनिक कौन था, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है इतिहास का। इसको जो है मेटरनिक के बारे में जरूर पढ़कर जाइएगा, इनका जीवनी भी पूछ देता है। देखिए ये ऑस्ट्रेलिया के चांसलर थे, पहले ही ऑप्शन में दिया हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के ये क्या थे, मेटरनिक जो है चांसलर बने हुए थे। और ये फ्रांस के सम्राट नहीं थे ना, रूस के जार माने वो भी राजा होता है, सम्राट भी होता है। लेकिन याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया का जो है चांसलर थे। कौन थे जी, ऑस्ट्रेलिया के चांसलर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। महात्मा गांधी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया। देखिए महात्मा गांधी को चंपारण आने का न्योता, मतलब जैसे नए लोग बुलाते हैं उस प्रकार से किसने दिया था, यानी गोरख प्रसाद, बृज किशोर प्रसाद, राजीव कुमार शुक्ल और राजेंद्र प्रसाद। तो याद रखेंगे ये जो है राजीव कुमार शुक्ल जी हैं, इन्होंने ही महात्मा गांधी को जो है चंपारण आने का निमंत्रण दिया। समझ गए ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 10 नंबर प्रश्न यहाँ देख रहे हैं, आप सभी के बीच दिया गया है। कह रहा है लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ। लखनऊ समझौता 1916। कब हुआ था जी, 1916। ये नंबर ऑप्शन ही आपका सही होगा। 18, 22, 30 ये जो है गलत होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। देख रहे हैं कह रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनके बारे में जरूर आप लोग याद रखिएगा। ये भारत के जो है प्रथम जो है ये जो है आपके राष्ट्रपति बने थे राजेंद्र प्रसाद। देखिए राजेंद्र प्रसाद जिस जिला से बिलोंग करते हैं, इन्हीं के क्षेत्र से हम लोग भी बिलोंग करते हैं, समझ रहे हैं ना। तो ये जो राजेंद्र प्रसाद हैं, जैसे हम लोग का गोपालगंज जिला हो गया है, समझ रहे हैं ना। और उस समय ये सीवान जिला में आते थे, जबकि हम लोग का जिला छपरा था, छपरा से सीवान हुआ, सीवान से आज गोपालगंज हुआ है। जिस समय ये पढ़ाई कर रहे थे हमारे माननीय राजेंद्र प्रसाद जी, उस समय जो है देखिए हम लोग का जिला सारण हुआ करता था, समझ गए ना। तो ये कह रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ से है, यानी इसमें राज्य का नाम पूछा गया है। तो मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात। जानते हैं गोपालगंज जिला का नाम रखते हैं सीवान का। तो ये किस राज्य में आता है, बिहार में आता है। कहाँ आता है जी, बिहार में। तो राजेंद्र प्रसाद का जन्म जो है आपके बिहार राज्य में हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। देखना है 11 नंबर प्रश्न की तरफ आ चुके हैं। देखिए कह रहा है भारत में पहला देसी जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ है। तो याद रखें इसमें कोलकाता। किस राज्य में है जी, कोलकाता में है। न दिल्ली है, न मुंबई है, न कानपुर है, आपका क्या है, कोलकाता है। इसको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं कह रहा है कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई। किस दशक में जी, 1990। 1990 की दशक में जो है आपका भूमंडलीकरण की शुरुआत जो है की दशक जो है आपका प्रारंभ कराया गया, यानी 1990 में। कब कराया गया,
1990 में कराया गया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। यहाँ देख रहे हैं, कह रहा है कि निम्न में से कौन पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? तो याद रखेंगे पंचायती समिति। देखिए ग्राम पंचायत नहीं होगा ना, जिला पंचायत होगा ना, नगर पालिका, यानी कह रहे हैं पंचायती राज की व्यवस्था। तो पंचायती राज की जो व्यवस्था देखता है ना, ये पंचायती समिति के लोग देखते हैं। कौन देखते हैं जी? पंचायती समिति के लोग देखते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। देख रहे हैं 14 नंबर प्रश्न है, कह रहा है 1871 में कौन सी संधि हुई? 1871 में कौन सी संधि हुई? तो याद रखना है फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। किसकी हुई थी जी? फ्रैंकफर्ट की संधि की गई थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। पढ़ना वही है जो आपसे इस बार बोर्ड परीक्षा में आएगा। देखिए बिहार राज्य में पंचायती राज व्यवस्थाओं आरक्षित है, जिसमें महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई है? देखिए इसमें महिलाएं 50% सीट ली हुई जी। महिलाएं कितनी सीट? 50% ली हुई है। आज महिलाएं भी कह रही है कि 50-50 की हकदारी होनी चाहिए। तो सभी बच्चे याद रखेंगे 50%। आज के जो वर्तमान समय चल रहा है, इस समय आपका 50% है, इसको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे, जिसमें आप देख रहे हैं निम्नलिखित जल जमाव वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? निम्नलिखित जल जमाव वाले क्षेत्र, तो याद रखिएगा वेटलैंड। क्या होता है जी? वेटलैंड होता है। आपका जो है मार्शलैंड नहीं होगा ना हाइड्रोलैंड होगा, इनमें से कोई नहीं। ये नंबर ऑप्शन ही आपका क्या होगा? सही होगा। चलिए अगले प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, आपका जो है 18 नंबर प्रश्न आ चुका है। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वस्तुकार कौन थे? वस्तुकार कौन थे? यानी मेजनी, गैरिबाल्डी, लेनिन, बिस्मार्क। देखिए बिस्मार्क थे। कौन थे जी? बिस्मार्क थे, जिन्होंने क्या किया था? जर्मनी के एकीकरण का जो है प्रमुख वस्तुकार बने हुए थे। तो याद रखना है कौन थे? बिस्मार्क। एक और बात है, इतिहास में हम बता देना चाहते हैं, मेजनी के बारे में आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, गैरिबाल्डी के बारे में जरूर पढ़िएगा, लेनिन के बारे में भी पूछा जाता है। तो ये सब की परिभाषा याद कर जाएं और बहुत अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। देखिए ये अभी जो है यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न है, जिसमें हम बतलाए थे कि 20 प्रश्न को पढ़ना है। देखिए तुकी यानी तूतीकोरिन पतन किस राज्य में स्थित है? देखिए हर राज्य, ये भारत देश के हैं, गुजरात, गोवा, तमिलनाडु, कर्नाटक। याद रखेंगे हम लोग का तमिलनाडु में यह क्या हुआ है? यह राज्य जो है आपका स्थित है। तमिलनाडु राज्य में जो है तूतीकोरिन पतन जो है तमिलनाडु राज्य में पड़ता है, इसको याद रखना है। चलिए लास्ट प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे, जिसमें देख रहे हैं लास्ट जो प्रश्न है वह कह रहा है स्वर्णमीड यानी स्वमिडमम चतुर्भुज योजना महावर्ग इनमें किस शहर को नहीं जोड़ता है? किस शहर को नहीं जोड़ता है? दिल्ली, गुवाहाटी, चेन्नई, कोलकाता। तो याद रखेंगे गुवाहाटी। किसको नहीं जोड़ता है जी? गुवाहाटी को नहीं जोड़ता है। समझ गया ना? तो आपको ये 20 प्रश्न यदि अच्छा लगा है, देखिए आपके बिहार बोर्ड में यह प्रश्न जो है इस बार आने वाला है। जो भी बच्चे मैट्रिक में पढ़ रहे हैं वे लोग जो है ध्यानपूर्वक पढ़ें। हम लोग भी भगवान से कामना करते हैं कि आप लोग अच्छे अंक लेकर आएं और अपने क्षेत्र के, अपने गांव के, अपने परिवार के लिए अपना नाम रोशन करें। तब तक के लिए अगला वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।